साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं नेट पाठ्यक्रम में वर्णित कहानी दुलाई वाली पर। यह जो कहानी है दो दोस्तों की सच्ची मित्रता पर आधारित एक कहानी है कि किस प्रकार एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मजाक करता है और दोस्त को बुरा भी नहीं लगता। उस समय के समाज में जो थी मित्रता इतनी पवित्र होती थी कि दोस्त आपस में कैसा भी मजाक करे, हंसी मजाक करे तो किसी को भी बुरा नहीं लगता था। कहानी लिखी गई है बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष द्वारा। इनके पहले जो रचित कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें जो नेट पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसकी चर्चा हमने आपसे इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। जो पात्र है वह है नवल किशोर है, जानकी देई है, वंशीधर है और सीता है। इस प्रकार क्या है कई पात्र इस कहानी में दिए हुए हैं किंतु मुख्य पात्र यही है। देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है, दशाश्वमेध घाट होता है काशी का, वहां से कहानी शुरू होती है। यह क्या है वंशीधर का ससुराल होता है, यहाँ पर वो अपनी पत्नी को लेने गए हुए होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है उनको पता चलता है कि उनके दोस्त जो है नवल किशोर कलकत्ते से जल्दी वापस आ रहे हैं। तो विदा उनको अगले दिन होता है किंतु वो एक दिन पहले ही विदा लेने के लिए अपनी पत्नी से कहते हैं कि जल्दी चलो मेरा दोस्त आने वाला है, और वहां से वो चल देते हैं। वो इक्के पर बैठते हैं और इक्के पर बैठने के बाद उन्हें याद आता है कि जो वंशीधर ने जो वो धोती पहनी हुई है वो क्या है विलायती धोती है, और नवल किशोर को क्या है विलायती वस्तुओं से क्या है सख्त नफरत है, परहेज है। तो वो कहते हैं अपनी बीवी से कि देखो मैंने ये विलायती धोती पहनी है किंतु मेरा जो दोस्त है वो क्या है कट्टर स्वदेशी है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, धोती तो धोती होती है। आगे जाकर वो क्या करते हैं रेल के डब्बे में बैठते हैं, वहां इंतजार करते हैं अपने दोस्त का किंतु दोस्त नहीं आता नवल किशोर। अब क्या है वो परेशान होते हैं, उनकी बीवी पूछती है कि आपके दोस्त नहीं आए, तो वो कहते हैं नहीं वो नहीं आए, कोई काम पड़ गया होगा उनको। और इस प्रकार क्या है कहानी आगे बढ़ती है। एक ट्रेन में वो बैठते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक महिला एक बहुत बड़ी चादर को ओढ़े बैठी है, और जैसे ही ट्रेन चलती है तो बाहर खिड़की से झांकने लग जाती है, ये देखने लग जाती है कि उसका पति कहाँ रह गया। वंशीधर उसके लिए परेशान होते हैं किंतु वह भी क्या करे, आसपास की जितनी भी औरतें होती है वह सब उसे क्या करती हैं चिढ़ाने लग जाती हैं, उसके ऊपर दया दिखाने लगती है। तो वो क्या है और जोर जोर से रोने लगती है। किंतु जैसे ही अंत में स्टेशन पर वह पहुंचते हैं तो वह देखते हैं अरे ये जो चादर ओढ़े बैठी महिला थी ये कोई और नहीं, कौन थे, यह नवल किशोर थे। इस प्रकार वंशीधर और नवल किशोर क्या है आपस में बहुत हंसते हैं, उनकी बीवी भी बहुत हंसती है कि देखो किस प्रकार दोस्तों में मित्रता है। देखिए इस कहानी में 4 जगहों का वर्णन किया है या ज्यादा हो सकती हैं, जैसे कि काशी है, बनारस, मिर्जापुर है, मुगल सराय है, इलाहाबाद है। इन जगहों का क्या इसमें वर्णन किया गया है। जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्थान कहाँ से और कहाँ तक या कौन कौन से स्थान दिए थे। 4 ऑप्शंस में से ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको क्या करना होता है उस पर टिक मार्क लगाना होता है। तो देखिए आप इसमें क्या करना है, कहानी में जो आपको मुख्यतः एक तो इसके पात्र पढ़ के जाने हैं, दूसरा कौन कौन से स्थानों का इसमें वर्णन किया गया है। काशी से कहानी शुरू होती है और कलकत्ता आता है, फिर इसमें मिर्जापुर आता है, इलाहाबाद आता है, ऐसे कई स्थान आते हैं, मुगल सराय आता है, और कहानी क्या है आगे बढ़ती है। कहानी का सार केवल इतना बताना था कहानी है क्या। कहानी के अलावा इसमें क्या क्या प्रमुख है, तो स्थान है, पात्र है, दूसरा क्या है स्त्रियों के मनोविज्ञान को दर्शाती हुई कहानी है, सच्ची मित्रता को उस समय समाज में मित्रता का क्या मूल्य था यह दर्शाती हुई ये कहानी है। कहानी क्या है एक जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ये कहानी है। तो संवाद को पढ़कर जाइएगा जब एग्जाम होगा। देखिए ग्रामीण महिलाएं भी इसमें दिखाई गई हैं, जो जब वह महिला रोती है ट्रेन में तो उसको देखकर वो उसको क्या कहती है थोड़ी सी सांत्वना देती हैं। तो उस सांत्वना में जो है वो ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कहानी में एक पहलू क्या दिखाया गया है, ग्रामीण यानी आंचलिक कहानी भी इसे को नहीं कह सकते किंतु हाँ आंचलिकता का पुट इसमें है। तो इस प्रकार क्या है कहानी एक समग्र रूप में कई उससे जुड़ी हुई है पहलुओं से। तो आपको क्या करना है इसको इस प्रकार से याद करना है कि कहानी को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर कोई संवाद इस कहानी से पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से अपने एग्जाम में अटेंड कर सके। देखिए जो हमें देखने में इजी लगता है कि ये इजी है, वही अक्सर हम एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी एस्पिरेंट होता है सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या है भूलना नहीं है,
अच्छे से 3-4 बार रिवाइज करिए, कहानी का सार पढ़िए, कहानी मूल कहानी को पढ़िए और उसके बाद एग्जाम देने जाइए। तो आपका है कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर गलत नहीं करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।